यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया तो एसपी भी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने के प्रयास में है। वहीं बीजेपी के सामने चुनौती है अपने इस परंपरागत वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने की। आखिर यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोट इतना जरूरी क्यों है? मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन का शंखनाद हो गया। मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलन की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को सौंपी है, जिनके नेतृत्व में ब्राह्मण सम्मेलन के पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। उधर समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए परशुराम की मूर्तियां स्थापित करने की बात कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की ओर से 108 फुट की विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी। खबर है कि कांग्रेस भी कई ब्राह्मण नेताओं को 2022 चुनावों के लिए अहम जिम्मेदारी दे सकती है, मगर ब्राह्मण वोटरों को साधने की इन कोशिशों ने उत्तर प्रदेश में सियासत को भी गरमा दिया है। मैं समझता हूं कि 4.5 साल बाद बहन जी को उत्तर प्रदेश के वोटरों की याद आई है। वो कोई भी बैठक कर लें, कोई भी सम्मेलन कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता यह जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है। अलग अलग राजनीतिक दलों की इन कोशिशों के बीच सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि वो किसी भी तरह ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में बनाए रखें। माना जाता है कि ब्राह्मण परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इसके बावजूद हर राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में करना चाहता है। इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि यूपी की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण वोट इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। दरअसल यूपी की सियासत में हमेशा से ब्राह्मणों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है। आजादी के बाद से 1989 तक यहाँ 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, मगर फिर 1990 के मंडल आंदोलन के बाद यूपी को कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं मिला। इसकी मूल वजह यह रही कि यूपी की राजनीति पिछड़े, मुस्लिम और एससी वोटों पर केंद्रित हो गई। लेकिन वोटर की हैसियत से ब्राह्मणों का प्रभाव एक बार फिर साल 2007 में जबरदस्त तरीके से सामने आया। 2007 में जब मायावती की बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो उस समय बीएसपी से 41 ब्राह्मण विधायक चुने गए। मायावती की सोशल इंजीनियरिंग ने एक बार फिर प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ा दिया। उसके बाद से तो जो भी दल यूपी की सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की बेहद अहम भूमिका रही। अगले चुनाव यानी 2012 के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी के पास 21 ब्राह्मण विधायक थे। फिर 5 साल बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिनमें से 46 बीजेपी के टिकट पर जीते थे। यानी 3 विधानसभा चुनाव का अगर ट्रेंड देखें तो जिस राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक थे, सरकार उसी की बनी। बावजूद इसके हर राजनीतिक दल इस वक्त ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाना चाहता है। हालांकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने यूपी में खुलकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। बावजूद इसके हर राजनीतिक दल मानता है कि इस वक्त ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और उसके वोटों में सेंधमारी की जा सकती है। यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 13% है। यूपी के करीब 18 से 20 जिले ऐसे हैं जहां 20% या उससे अधिक ब्राह्मणों की आबादी है। यानी इन जिलों में ब्राह्मण वोट चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों को बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं। हालांकि आज के दौर में बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाने वाला ब्राह्मण वोट बैंक पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। फिर वो वहां से ऐसा गया कि 3 दशक से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बहुत दूर है। यूपी में आखिरी ब्राह्मण सीएम कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। 1989 के बाद ना तो कांग्रेस की सरकार बनी और ना ही ब्राह्मण सीएम। ये भी अहम है कि बीच में एक समय ब्राह्मणों ने बीजेपी के मुकाबले एसपी बीएसपी को भी वोट किया है। लेकिन मायावती 2007 के पुराने प्रयोग के जरिए अब फिर सत्ता हासिल करना चाहती हैं। क्या उनका ये ब्राह्मण कार्ड
फिर से सफल हो पाएगा। क्योंकि बसपा का जो अपना कॉम्बिनेशन है वो कभी भी क्लियर मेजॉरिटी की सरकार बनाने के लिए नहीं है। वो हमेशा हंग असेंबली के लिए तो है, वो उनको 150 तक तो पहुंचा सकता है, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए उनके पास कोई इक्वेशन नहीं है, कोई कास्ट केमिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे में ब्राह्मणों ने वोट दिया था, ये वो भी जानते हैं, उनके सबसे ज़्यादा ब्राह्मण चुन के आए थे। ब्राह्मण अगर ऐसा नहीं होता तो मायावती फिर आज की तारीख में ब्राह्मण नहीं कर रही होती। वहीं मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ब्राह्मणों के समर्थन से 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बावजूद पिछले 2 चुनावों में मायावती ब्राह्मणों को भूल गई थी। मायावती जी का सत्ता में आने के पहले एक एससी लोगों को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। इसको न ब्राह्मण समाज भूला है न बाकी समाज भूला है। सियासी जानकारों के मुताबिक विपक्षी पार्टियों का मानना है कि यूपी में पिछले 4.5 साल में योगी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट किया गया और कई मामलों में बेवजह उनका उत्पीड़न भी किया गया। इसीलिए ब्राह्मण समाज योगी सरकार से नाराज है। लेकिन क्या ये नाराजगी इस हद तक है कि इसका फायदा बीएसपी या एसपी को मिल सके? भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण जो है वो थोड़ा सा नाराज है। अब देखना है इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी कैसे दूर करती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ वो जा चुका है और उसने अपने वहां हश्र देख लिए हैं। अगर वो पूरा का पूरा ब्राह्मण शिफ्ट कर जाता है तो भी बसपा की सरकार बनती हुई नहीं दिखती है। समाजवादी पार्टी की तो दिखती है, पर समाजवादी पार्टी अभी उनको उस तरह आमंत्रण नहीं भेज रही है। यूपी का हर प्रमुख दल ब्राह्मण वोटों को सत्ता की अहम सीढ़ी मानता है, लेकिन साल 2007 का बीएसपी का फॉर्मूला हो या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिशें, क्या ये सब बीजेपी से ब्राह्मणों को वापस खींचने में कामयाब होंगी? इस सवाल के जवाब में ही छुपी है यूपी के सत्ता की चाबी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।